आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आज के समय में आप कोई वाहन खरीदते हैं तो उसमें ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्टिंग रेटिंग होती है। एनकैप यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसके तहत गाड़ियों को रेटिंग दी जाती है। लंबे समय से ये बहस होती रही है कि जो एनकैप क्रैश टेस्टिंग होती है वो भारतीय सड़कों के लिहाज से नहीं होती है, वो भारतीय वातावरण के लिहाज से नहीं होती है। ऐसे में कार की क्रैश टेस्टिंग अगर भारत में ही की जाए, भारतीय वातावरण के हिसाब से की जाए, मानकों के हिसाब से की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से ये बेहतर होगा। आखिर अब ये वक्त आ गया है जब गाड़ियों को स्वदेशी रेटिंग दी जाए ताकि वाहन खरीदार रेटिंग के हिसाब से गाड़ियां चुन सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार यानी कि 22 अगस्त को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली और बेची जाने वाली कारों को उनके क्रैश रिपोर्ट्स के आधार पर सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। इस नए प्रोग्राम के तहत 3.5 टन तक वजन वाले वाहनों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट असेसमेंट प्रोग्राम के तहत वाहन बनाने वाली कंपनियां स्वेच्छा से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यानी कि AIS 197 के अनुसार अपने वाहनों की टेस्टिंग के लिए वो आगे आ सकते हैं। इस टेस्टिंग में वाहन के प्रदर्शन के आधार पर एडल्ट जो यात्री होते हैं और साथ ही साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स जो हैं उनके लिए स्टार रेटिंग्स दी जाएगी। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत वाहनों की क्रैश टेस्टिंग के बाद उनके परफॉर्मेंस के आधार पर 0 to 5 रेटिंग दी जाएगी, जैसा कि आप अब तक ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में देखते आए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने देश में कारों का क्रैश टेस्ट करने और उन्हें सेफ्टी रेटिंग्स देने के लिए पैरामीटर्स तय कर दिए हैं। जब ये प्रोग्राम लागू हो जाएगा तो वाहन निर्माता अपने वाहनों को परीक्षण के आधार पर सेफ्टी रेटिंग देंगे, जिससे वाहन खरीदारों को वाहन चुनने में आसानी होगी। ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए परीक्षण एजेंसी का काम करेगी। पुणे और चाकन में पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक से लैस लैब्स होंगी। 800 से ज्यादा प्री एनकैप क्रैश परीक्षण किए गए हैं। ये एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परीक्षणों को करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। लेकिन भारत एनकैप के सामने और कौन कौन सी चुनौतियां हैं और क्या वाकई में ये इतना स्मूथली इंप्लीमेंट हो पाएगा, भारत में इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट अरुण मल्होत्रा जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कितना स्मूथ होगा सर इसका इम्प्लीमेंटेशन? आपको लग रहा है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन ही बाकी है, या अभी काम कुछ बचे हुए हैं जो आपको लग रहे हैं जहां ध्यान देने की आवश्यकता है? नहीं, अभी काम तो शुरुआत हुई है। ये ड्राफ्ट बिल 6 साल पहले लाया गया था, तो उस लिहाज से काफी काम हो गया है और कई गाड़ियों को विदेशी जो एनकैप है वो टेस्ट कर रही थी। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि जो टेस्टिंग, जो नॉर्म्स, जो कंडीशंस हैं, जो जो उसके लिए मशीनरी इक्विपमेंट है, वो काफी इक्विप कर दी गई है। उस लिहाज से मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, तो ट्रांजिशन काफी स्मूथ होगा। सर ये कितना रिवॉल्यूशनरी होगा? क्योंकि तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं ग्लोबल एनकैप पे, उसको लेकर रिजर्वेशन भी रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री में के भीतर भी रहे हैं, सरकारों के भीतर भी रहे हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट होगा भारत की अपनी ऑटो इंडस्ट्री के लिए? भारतीय ऑटो इंडस्ट्री क्योंकि अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे आ गई है, चाहे एमिशन में बोलो और सेफ्टी में। पिछले कुछ सालों में हम BS2 से BS6 में जा चुके हैं, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक एमिशन नॉर्म्स आ चुके हैं। उस लिहाज से भारत को एक कंट्री जो कि डेवलप्ड है ऑटो कार में, न केवल व्हीकल्स में बल्कि कंपोनेंट्स में, ये बहुत जरूरी होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, सुरक्षा की, तो जो सुरक्षा के नियम ऑलरेडी हमारे यहाँ किए गए हैं, जो सुरक्षा की चीजें की गई, जैसे सीट बेल्ट है, अभी तक हम कह रहे हैं रियर सीट बेल्ट है, लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, ना इसका में चेतना है, ना जागरूकता है ज्यादा, और ना ही इसका पालन है। साथ में कई फीचर्स ऐड किए गए हैं, स्पीड रिवर्स कैमरा किया गया है जिससे रिवर्स पता लगे गाड़ी हो रही है। तो जो हमने नियम सेफ्टी के लिए किए हैं उनका पालन भी करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो चेतना और जागरूकता का भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो नए नए नॉर्म्स लाते रहेंगे सेफ्टी के, लेकिन ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट नहीं पहनना और कई तरह से और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो सेफ्टी में हम ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो हार्डवेयर जरूरी है, पर साथ साथ सॉफ्टवेयर भी उतना ही जरूरी है। जो लोगों में जो एक परिवर्तन लाना है, जो हमारे समाज में
चाहे सरकार में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे मैन्युफैक्चरर्स में हो, ये भी उतना ही आवश्यक है, तभी उसका हमें असली लाभ हो पाएगा। एब्सोल्युटली। अब ग्लोबल एनकैप ने तो बाकायदा वो हैशटैग सेफर कार्स फॉर इंडिया भी चलाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई भारतीय कारें जो हैं वो इतनी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। हमने कई बार उसमें हमारी कंपनीज को कई बार उस पर उन्होंने अपनी आपत्ति भी जाहिर की थी। ये अभी ये पूरी तरह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये पूरी तरह से वॉलंटरी रखा गया है। क्या आपको लगता है सर कि ये वॉलंटरी ही रहना चाहिए? बहुत सारे जानकारों का ये भी कहना है कि भाई हर कार के लिए आप मैंडेटरी कर दीजिए ताकि कंज्यूमर को ये पता चल पाए कि वो क्रैश टेस्टिंग में वो गाड़ी कितने रेटिंग पाए हुए है। तो आपको क्या लगता है, ये वॉलंटरी रहना चाहिए या इसको कंपलसरी कर दिया जाए, मैंडेटरी? मेरे ख्याल से शुरुआत वॉलंटरी है, पर ये जो पब्लिक प्रेशर पड़ेगा, अगर कोई गाड़ी इसको अपनी गाड़ियां वॉलंटरी नहीं देती है तो उनपे एक बुरा असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक तरह से वॉलंटरी तो है, पर एक तरह से कंपलसरी अपने आप हो जाएगा सामाजिक प्रेशर के अनुसार। तो वॉलंटरी से शुरू करके कंपलसरी तक जाएगा, क्योंकि जब शुरुआत कर दी है तो हर गाड़ी होनी चाहिए सड़क पर। इतनी हजारों गाड़ियां नहीं है हमारे पास, मॉडल्स 100-200 होंगे, तो ये बिल्कुल संभव है कि करना। अब सर इसके बाद एक परिस्थिति ये उत्पन्न होगी कि जब ऑटो मेकर्स पर एक दबाव आएगा सेफ्टी को लेकर मेजर्स उठाने का, तो बार बार ये दलील दी जाती है और बड़े बड़े ऑटो मेकर्स जो हैं दलील देते हैं कि साहब भारत तो अभी उभरता हुआ मार्केट है, ये बड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अगर आपने सेफ्टी की बहुत ज़्यादा बातें करी तो गाड़ी का रेट महंगा हो जाएगा, ख़ास वर्ग जो अफोर्डेबल जो क्लास है वो कहीं छूट ना जाए। तो इस तरह की बातें भी होंगी। तो आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति में इन बातों का कोई ग्राउंड बनता है या अब सेफ्टी फर्स्ट ही ध्यान देना चाहिए? नहीं, सेफ्टी फर्स्ट हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सेफ्टी के हमने जो इक्विपमेंट गाड़ियों में दिया है, नियम दिए हैं, अगर उनका पालन नहीं होगा तो हम हाई लेवल सेफ्टी की बात करते हैं, उसका लाभ नहीं होगा। तो उस लिहाज से ये बहुत जरूरी है। प्राइसेस जरूर बढ़ेगी, अभी से बढ़ चुकी है, एमिशन नॉर्म्स में गाड़ी प्राइसेस बढ़ी हैं, कई सेफ्टी फीचर्स हैं, तो इतनी प्राइसेस तो जो बढ़ चुकी है, और उससे नीचे जो तबके की गाड़ी थी, नीचे प्राइस की, उन पर असर तो पड़ा है मार्केट में। लेकिन ये रुझान और ये जो गति चल पड़ी है सेफ्टी की और सुरक्षा कवच की, इसको रोका नहीं जा सकता और इसमें कीमत की दलील ज्यादा नहीं दी जा सकती। लेकिन मैं उस बात से जरूर मानता हूं कि नए नए नियम लाने से पहले जो पुराने नियम है उन पे सक्षम तरीके से काम होना चाहिए कि उनको के लागू सख्ती से किया जाना चाहिए। एक बड़ी बहस है सर इंडस्ट्री और सरकार के बीच में, एक टकराव की स्थिति हम देखते हैं। सरकार कहती है कार को सेफर बनाए ऑटो मेकर, और ऑटो मेकर्स कहते हैं ठीक है साहब हम बना लेंगे, हम अपने हिसाब से कर लेंगे उसको, लेकिन आप सड़कों को तो सेफ बनाइए। तो इसका समाधान क्या है ये इस टकराव का? इसका समाधान एक ही है, दोनों को अपना फर्ज निभाना है। सरकार को सड़कों को सेफ बनाना है, जो नियम सेफ्टी के लिहाज से जो किए हैं उनको लागू करना है, उन पर लगाना है कि वो प्रॉपरली लागू होते हैं। तो सरकार को अपना काम करना है और इंडस्ट्री को अपना काम करना है। पहले आपकी दलील नहीं दी जा सकती। तो सरकार को भी काफी चीजें करनी है जो नहीं कर पा रही है। जैसे रियर सीट बेल्ट लीजिए, आजकल सब गाड़ियों में कंपलसरी हो गई है। कंप्लायंस शायद देश में 1% भी नहीं है। तो क्या फायदा हुआ अगर आप एयरबैग्स पीछे की गाड़ियों में लगाओगे, एयरबैग्स लगाओगे 6 एयरबैग्स, और साथ में अगर रियर सीट बेल्ट नहीं बांधोगे, तो सरकार को अपना काम करना है। पर इस वजह से इंडस्ट्री ये नहीं कह सकती हम नहीं करेंगे, पहले आप कीजिए। ये साथ साथ चलनी है, धारा साथ साथ चलेगी। लेकिन इस एब्सोल्युटली, और इस बीच अच्छी बात ये है कि प्राइस भले ही बढ़ रहे हों लेकिन सेल भी बढ़ रही है, यानी कि ग्राहक तैयार है। भारत का ग्राहक ज़्यादा सुरक्षा आश्वासनों के साथ कार खरीदना चाहता है, ज़्यादा सुरक्षा आश्वासनों के साथ वो सड़क पर दौड़ाना चाहता है। इसलिए जिम्मेदारी अब दोनों की बढ़ गई है, चाहे इंडस्ट्री है चाहे सरकार है। ग्राहक का काम ये था, अगर ग्राहक कहता कि नहीं साहब मैं नहीं खरीदूंगा महंगी गाड़ी, मेरे को पहले कार दो, सेफ है या नहीं मैं बाद में सोचूंगा, तब हम ये कह सकते थे कि अभी पाला जो है सरकार और इंडस्ट्री के हाथ में है, गेंद जो है वो सरकार और इंडस्ट्री के हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ग्राहक ने कह दिया है कि आप महंगी बनाओ कोई बात नहीं हम लेंगे, सड़क अच्छी बनाओ, सेफ्टी रखो, पैसा हम देने को तैयार है। ये माइंडसेट है ग्राहक का, और इसने दोनों की जिम्मेदारी बढ़ा दी। और इस ऐसे में भारत एनकैप का आना कितना बड़ा डिफरेंस पैदा करेगा ये हम सबके सामने होगा। उसका विश्लेषण हम समय समय पर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अरुण मल्होत्रा सर, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच।